हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस या फिर विश्व आईवीएफ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, आपके ऑप्शन थे 23 जुलाई, 24 जुलाई, 25 जुलाई या फिर 26 जुलाई। विश्व आईवीएफ दिवस हर साल कब मनाया जाता है ये आपको बताना था। ठीक है, तो हर साल जो विश्व आईवीएफ दिवस मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 25 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 25 जुलाई को मनाया जाता है। अभी हाल ही में विश्व आईवीएफ दिवस या फिर विश्व भ्रूण विज्ञानी दिवस मनाया गया है 25 जुलाई, इसको याद रखना है। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन का प्रश्न, यानी कि जो कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उनका एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक म्यूजियम्स को शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? यह है आपके असम राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरकार ने 31 मार्च 2027 तक देश भर में कितने प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने के लक्ष्य रखे हैं। ठीक है, यानी जो लक्ष्य रखा गया है 31 मार्च 2027 तक पूरे देश में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने का जो लक्ष्य रखा गया कितने हैं, तो ये है 25,000। यानी कि 31 मार्च 2027 तक पूरे देश भर में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र कितने खोल दिए जाएंगे? 25,000 तक का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है जयंत चौधरी ने। मॉडल कौशल ऋण योजना किसने लॉन्च किया है? तो ये है जयंत चौधरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा किस बंदरगाह पर स्थापित की जाएगी? तो ये जो बंदरगाह है वो है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। हाल ही में आयोजित भारत आसियान विदेश मंत्री के सम्मेलन में किसने भाग लिया है? तो ये भाग लिया है एस जयशंकर। ठीक है, जो कि विदेश मंत्री हैं, इन्होंने भारत आसियान विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लिया है। हाल ही में समाचारों में रहा कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म किस संगठन से संबंधित है? ठीक है, ये जो समाचारों में रहा है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, ये जो है किस संगठन से संबंधित है? ये यूरोपीय संघ से संबंधित है। हाल ही में किस मंत्रालय ने SIMS 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? ये जो पोर्टल है SIMS 2.0 पोर्टल, ये किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो यह लॉन्च किया है इस्पात मंत्रालय ने। कौन सा मंत्रालय है? इस्पात मंत्रालय है। हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये हरेला पर्व पूछा जाता है, ये किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये राजस्थान राज्य में मनाया जा रहा है, जो कि लोक पारंपरिक पर्व है हरेला पर्व। ठीक है, केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत खेल मंत्रालय को कितनी राशि आवंटित की गई है? अभी हाल ही में केंद्रीय बजट पेश किया गया है 2024-25 का, तो उसके तहत खेल मंत्रालय को जो राशि आवंटित की गई वो कितनी है? तो वो है 3442.32 करोड़ रुपए। ठीक है, इतनी जो राशि है वो खेल मंत्रालय को आवंटित की गई है केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2030 शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? ये करेगा फ्रांस। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो पेरिस ओलंपिक 2024 है ये कहाँ हो रहा है? तो ये फ्रांस में हो रहा है, यानी फ्रांस के पेरिस में ही जो है ओलंपिक 2024 हो रहा है, जिसमें जो पहला मेडल है भारत की तरफ से वो किसने जो है हासिल किया है? तो वो है कांस्य पदक, जिसको मनु भाकर ने हासिल किया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देख लेते हैं आज यानी कि 30 जुलाई के जो कुछ इंपॉर्टेंट जो है करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। आज के करंट अफेयर्स का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में IFFI महोत्सव निदेशक नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? IFFI महोत्सव के निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? क्या वो शेखर कपूर हैं, उमाकांत अग्रवाल हैं, शशि थरूर हैं या फिर हैं अमिताभ बच्चन? तो अभी हाल ही में ये जो IFFI महोत्सव है उसके जो निदेशक नियुक्त किए गए हैं वो है शेखर कपूर। कौन है? शेखर कपूर है, जिनको जिनको जो है निदेशक नियुक्त किया गया है इस महोत्सव का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विश्व के सबसे म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है?
क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने विश्व के सबसे म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है? क्या वो राकेश शर्मा है, साक्षी तंवर है, अक्षय सरीन है, या फिर है आकाश तिवारी? तो ये जो सब विश्व के सबसे म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड है वो किसके नाम है? तो ये है अक्षय सरीन के नाम। किसके नाम है? अक्षय सरीन के नाम है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ASEAN के विदेश मंत्रियों की 97वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? क्या ये बैठक न्यूयॉर्क में हुई है, सिडनी में हुई है, जयपुर में हुई है, या फिर हुई है वियंतियाने में? तो अभी हाल ही में ASEAN के विदेश मंत्रियों यानी एशियन के विदेश मंत्रियों की जो 97वीं, ठीक है, 57वीं जो बैठक आयोजित हुई है वो कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है वियंतियाने में। कहाँ पे हुई है? वियंतियाने में हुई है। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा की गई है। किसके द्वारा ये घोषणा शुरू की गई है? ठीक है, यानी कि जो ये स्नातक होगा बीटेक इन डिजाइन यानी कि डिजाइनिंग में बीटेक जो शुरू होगा वो 4 वर्षीय होगा। ठीक है, इसको शुरू करने की जो घोषणा है किसने करी है? क्या ये IIT कोलकाता ने करी है, या फिर IIT गुवाहाटी ने करी है, IIT दिल्ली ने करी है, या फिर IIM अहमदाबाद ने किया है? तो इसकी जो घोषणा है वो किसने किया है? तो ये किया है IIT दिल्ली ने। ठीक है, किसने किया है? IIT दिल्ली ने किया है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया है? हाल ही में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया है? क्या वो पाकिस्तान है, भूटान है, इजराइल है, या फिर है मालदीव? तो अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो वीजा नीति को आसान बनाया गया वह कौन सा देश है? तो वो है पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान देश है। ठीक है, हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हज का निधन हुआ है? कौन से देश के हैं जो पूर्व उपराष्ट्रपति जो जिनका नाम हमजा हज है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है? क्या ये साउथ अफ्रीका के हैं, UAE के हैं, इंडोनेशिया के हैं, या फिर हैं अफगानिस्तान के? तो ये जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं हमजा हज जिनका निधन हुआ है वो कहाँ के हैं? तो ये हैं इंडोनेशिया के। कहाँ के पूर्व उपराष्ट्रपति हैं? इंडोनेशिया के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है? हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है? क्या वो चिराग पासवान है, ओम बिरला हैं, जयंत चौधरी हैं, या फिर हैं द्रौपदी मुर्मू? तो ये हैं जयंत चौधरी जो कि एक जो है केंद्रीय मंत्री हैं। इन्होंने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, कौन है? जयंत चौधरी हैं। हाल ही में सीटी कुरियन का निधन हुआ है, वे कौन थे? अभी हाल ही में सीटी कुरियन का निधन हो गया, वो कौन थे? क्या वो एक अभिनेता थे, अर्थशास्त्री थे, एथलीट थे, या फिर थे फुटबॉलर? तो ये जो सीटी कुरियन है जिनका भी हाल ही में जो है डेथ हो गया है, निधन हो गया है, वो कौन थे? तो वो एक अर्थशास्त्री थे। ठीक है, क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में DRDO ने चरण सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? DRDO ने अभी हाल ही में चरण द्वितीय यानी कि चरण सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? क्या इन्होंने केरल में किया है, उड़ीसा में किया है, कर्नाटक में किया है, या फिर किया है हिमाचल प्रदेश में? तो ये जो परीक्षण है कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है उड़ीसा में। कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा में हुआ है। इसका बी जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के मोइदम को UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के मोइदम को UNESCO के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? क्या वो हरियाणा राज्य है, असम है, सिक्किम है, या फिर है नागालैंड? तो ये कौन सा राज्य है? ये है आपका असम। कौन सा है? असम है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब कर लेते हैं रिवीजन आज के जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है उनका एक बार फिर से। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में IFFI महोत्सव निदेशक नियुक्त किए गए हैं, यानी कि IFFI महोत्सव के निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये है शेखर कपूर। हाल ही में किसने विश्व के सबसे म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है अक्षय सरीन, जिन्होंने
विश्व के सबसे म्यूजिकल इंस्टॉलेशन का रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में ASEAN के विदेश मंत्रियों की जो 97वीं बैठक आयोजित हुई है, कहाँ पे हुई है, तो ये हुई है वियंतियाने में। हाल ही में 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन शुरू करने की घोषणा किसने की है, तो ये IIT दिल्ली ने किया है। जोधपुर ने नहीं किया है, बल्कि IIT दिल्ली ने किया है। कौन है? IIT दिल्ली। ठीक है, IIT दिल्ली ने 4 वर्षीय स्नातक कोर्स बीटेक इन डिजाइन को शुरू करने की घोषणा करी है। हाल ही में किस देश ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए वीजा नीति को आसान बनाया है, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए जो वीजा नीति होती है उसको आसान बनाया है। ठीक है, हाल ही में किस देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हमजा हज उनका निधन हो गया है, वो कहाँ के थे, तो ये थे इंडोनेशिया के। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है ये कहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, इंडोनेशिया के हैं। हाल ही में किसने मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है, तो वो केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी हैं, जिन्होंने हाल ही में मॉडल कौशल ऋण योजना को लॉन्च किया है। हाल ही में C.T. कुरियन का निधन हुआ है, वे कौन थे, तो वो जो हैं वो क्या थे, एक अर्थशास्त्री थे। हाल ही में DRDO ने चरण सेकेंड बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पर किया है, तो इन्होंने किया है उड़ीसा में। हाल ही में किस राज्य के मोइदम को UNESCO की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, तो वो राज्य है कौन सा? असम। तो ये जो है आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे, जिनका हमने रिवीजन भी कर लिया है। अब बारी है आज के होमवर्क प्रश्नों की। ठीक है, आज का जो होमवर्क का प्रश्न है वो ये है कि हाल ही में यमन गणराज्य में भारत के अगले राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं। ठीक है, यमन गणराज्य में भारत के जो अगले राजदूत हैं कौन नियुक्त हुए हैं। आपके ऑप्शन है सीताराम मीना, सुभाष प्रसाद, डॉक्टर सुहेल एजाज खान या फिर संदीप दीक्षित। ठीक है, हाल ही में यमन गणराज्य में भारत के जो अगले राजदूत हैं कौन नियुक्त हुए हैं, क्या वो सीताराम मीना है, सुभाष प्रसाद हैं, डॉक्टर सुहेल एजाज खान है या फिर संदीप दीक्षित है। अगर आपको इसका सही आंसर पता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास थी। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।